सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है शेमस से। तो भाई शेमस को रॉयल रंबल के बाद से WWE टेलीविजन पर नहीं देखा गया है और उन्होंने एक महीने पहले यूरोपियन टूर के लिए लाइव इवेंट में कम्पीट किया था, बट उसके बाद से WWE ने उन्हें कहीं भी यूज नहीं किया है। तो उनकी इस एब्सेंस को लेकर एक अपडेट सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग शेमस को नी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ हफ्तों के लिए WWE से टाइम ऑफ लिया है और WWE ने भी उन्हें अपने रेसलमेनिया प्लान से बाहर कर दिया था। और शेमस इस टाइम अपने होम आयरलैंड भी चले गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए, यानी कि शेमस अब सीधे रेसलमेनिया के बाद ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और होप करते हैं कि जब वो इस बार अपना रिटर्न करे तो WWE के पास उनके लिए मेजर प्लान्स हो, क्योंकि शेमस जैसे सुपरस्टार को ट्रिपल एच एरा में कुछ खास बुकिंग नहीं मिली है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है जॉन सीना से, जो अगर रेसलमेनिया 41 में जीतते हैं तो वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बट इस मैच के पहले ही जॉन सीना एक और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और वो रिकॉर्ड ये है कि जॉन सीना 10वीं बार रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने वाले हैं, जो कि WWE में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक किसी भी सुपरस्टार ने रेसलमेनिया में इतनी बार चैंपियनशिप मैच में कम्पीट नहीं किया है, जिसकी वजह से जॉन सीना के लेजेंडरी करियर में एक और रिकॉर्ड जुड़ने वाला है। वैसे मुझे तो लगता है कि जॉन सीना का ये रिकॉर्ड तो रोमन रेंस बहुत आसानी से तोड़ देंगे, क्योंकि रोमन रेंस भी लगातार चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में कम्पीट करते हुए आए हैं। बाकी अगर वो 17 टाइम चैंपियन बन जाते हैं तो फिर देखना होगा कि आने वाले 10 सालों में कोई उनका रिकॉर्ड तोड़ पाता है या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है जिमी ऊसो के रिटर्न से। तो गैस जिमी ऊसो को गुंथर ने जिस तरह से पेला था, उसके बाद गुंथर के साथ साथ सबको यही लग रहा है कि जिमी ऊसो रेसलमेनिया मिस करने वाले हैं। बट उनके फादर रिकीशी ने शायद जिमी ऊसो की सरप्राइज अपीयरेंस को लीक कर दिया है, क्योंकि उनसे जब जिमी ऊसो के रेसलमेनिया स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिमी ऊसो को भी गुंथर से बदला लेना है तो वो रेसलमेनिया में आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो पार्किंग लॉट में ही गुंथर से बदला ले लें या फिर मिड मैच में आकर वो गुंथर से बदला ले। तो रिकीशी की ऐसी बातें सुनकर तो लग रहा है कि जिमी ऊसो का भी मेजर रोल होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में। और मुझे तो लगता है कि अगर काइजर गुंथर की हेल्प करने आते हैं रेसलमेनिया में, जो कि वो जरूर आएंगे, तो जिमी ऊसो भी नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए अपना रिटर्न करेंगे और जे ऊसो की हेल्प करेंगे। और इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि अगर जे ऊसो चैंपियनशिप जीत रहे हैं रेसलमेनिया में तो WWE चाहेगी कि जिमी ऊसो और रिकीशी भी उनके सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो, और इसी वजह से जिमी ऊसो के रेसलमेनिया में अपीयरेंस करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रिया रिप्ली से, जिनको अगर आपने रॉ की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में देखा था तो आपको याद होगा कि इयो स्काई ने रिया रिप्ली को स्प्रिंग बोर्ड ड्रॉप किक मारी थी, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और सबको यही लगा था कि रिया रिप्ली को इस ड्रॉप किक से कोई इंजरी ना हो गई हो, जिसके बारे में फाइटफुल सिलेक्ट ने अब रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस सेगमेंट के बाद जब उन्होंने बैक स्टेज रिया रिप्ली का स्टेटस जानने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि रिया रिप्ली को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है और उनके साथ सब कुछ नॉर्मल है, जो काफी अच्छी बात है रिया रिप्ली के लिए, क्योंकि ऐसी ड्रॉप किक लगने के बाद वर्स्ट केस में रेसलर को नेक इंजरी भी हो सकती है। बट होपफुली रिया रिप्ली इस इंजरी से बच गई है और वो रेसलमेनिया में कम्पीट करने वाली है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है फाइनल बॉस द रॉक के रेसलमेनिया स्टेटस से, जिसके बारे में जो अपडेट आई है उससे सभी WWE फैंस नाखुश होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डेव मेडजर ने रॉक के स्टेटस को लेकर ये रिपोर्ट शेयर की है कि जब उन्होंने रॉक के स्टेटस के बारे में बैक स्टेज पता लगाना चाहा तो उन्हें पता लगा कि WWE ने रॉक के लिए कोई प्लान तैयार नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉक को WWE ने ये छूट दे रखी है कि रॉक जब चाहे WWE में आ सकते हैं और उन्हें जो करना होता है उसके हिसाब से वो प्लान में चेंजेस करवाते हैं, जिसकी वजह से इस बार WWE ने रॉक के लिए कोई स्पेशल प्लान बनाया ही नहीं है। और रॉक अपनी नेक्स्ट अपीयरेंस कब करने वाले हैं इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रॉक ने अगर चाहा तो वो रॉ या स्मैकडाउन के शो पर भी अपनी सरप्राइज अपीयरेंस कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो रेसलमेनिया में सिर्फ सीना के जीतने के बाद उनका हैंड रेस करने के लिए आए, जिसकी वजह से रॉक के रेसलमेनिया स्टेटस के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो रॉक रेसलमेनिया में सीना की हेल्प करते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि रॉ पर सीना को काफी ज्यादा वीक दिखाया गया है और सीना को कोडी रोड्स को हराने के लिए रॉक की हेल्प की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि रॉक कोडी रोड्स को रॉक बॉटम भी मारे और हो सकता है कि वो कोडी रोड्स के साथ हाथापाई भी करे। बाकी इस पर आपका क्या मानना है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ आज के रेसलिंग अपडेट्स को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप रेसलिंग कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।